डॉक्टर कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम या आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाली है, तो आप इस डॉक्टर कैसे बने ये वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से वॉच करें। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि हम डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, कौन सी परीक्षा देनी होती है, योग्यता कितनी होती है, इन सभी के बारे में आपको ये डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं आज के इस वीडियो से। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर कैसे बने। सभी विद्यार्थी पढ़ लिख कर एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई साइंटिस्ट, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। अगर आपकी रुचि किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने में है तो आपके लिए डॉक्टर बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। डॉक्टर बनने का सपना सभी लोग देखते हैं, लेकिन सभी लोग अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए ढेर सारे पैसों के साथ दिन रात कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ व्यक्ति डॉक्टर बनने के सपना को पूरा कर पाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर बनने हेतु आवश्यक योग्यता की। डॉक्टर बनने के लिए कुछ खास योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर बनने के लिए आपको 10वीं पास करने के बाद 12वीं में साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। इसके बाद मेडिकल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम पास करने पर डॉक्टर का कोर्स कराया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक स्किल के बारे में। एक अच्छा डॉक्टर बनने के आपके अंदर आवश्यक योग्यता भी मौजूद होनी चाहिए। नीचे डॉक्टर बनने के लिए उपयोगी स्किल्स के बारे में बताया गया, चलिए उसको जानते हैं। पहली है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद जरूरी है। आप बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, यानी बात करने का तरीका एक तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि मरीजों से कैसे बात करना है, उनकी बीमारी के बारे में कैसे समझाना है ताकि लोग आप पर विश्वास कर सके। यही नहीं, बातचीत की कला आपको हर क्षेत्र में अच्छा मुकाम दिला सकती है। और इसमें एक और आपको टिप्स आपको अपनानी होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस। डॉक्टर बनने के लिए आपको अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना होता है। कई बार ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं जिसे देखते ही आप अंदर से भावुक हो सकते हैं, लेकिन उस समय आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर में एक और गुण होने चाहिए जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। डॉक्टर के सामने मरीज अपनी सभी प्रॉब्लम को एक साथ बताता है। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता रहेगी तो आप उनकी समस्याओं के जड़ तक पहुंचकर उन प्रॉब्लम का जल्दी से समाधान खोज सकते हैं। और अगला जो आपका गुण होना चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग स्किल। चूँकि कई बार परिस्थितियां विकट होती है, ऐसे में डॉक्टर को समय रहते फास्ट डिसीजन लेकर मरीज की जान बचानी होती है। अगर आप में डिसीजन मेकिंग स्किल मौजूद है तो ही आप जल्दी फैसले लेने के लिए तैयार रहेंगे। अब चलिए हम ये बात करते हैं कि डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। डॉक्टर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला एलोपैथिक डॉक्टर, दूसरा होम्योपैथिक डॉक्टर, तीसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर, चौथा यूनानी डॉक्टर। तो डॉक्टर कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब चलिए हम जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, उसको चलिए समझते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पढ़ाई करें। दूसरा, डॉक्टर बनने के लिए 12वीं में 50% अंक होना अनिवार्य है। मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्ट है और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश में लिखना बोलना आना चाहिए। अब चलिए डॉक्टर कैसे बने स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, अगर आप मरीजों की सेवा करना चाहते हैं और आपके अंदर कठिन परिश्रम करने की क्षमता के साथ मरीजों की सेवा करने का जज्बा है तो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई, जिसको फॉलो करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। और कौन सा स्टेप है, चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले 10वीं पास करना पड़ेगा। आपको 10वीं क्लास में 70% से अधिक अंक लाने होंगे। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर 10वीं में बेहतर अंक आएंगे तो आपके एक चिकित्सक बनने के हौसले में वृद्धि होगी। 10वीं पास कर लेने के बाद डॉक्टर बनने के लिए आपको 12वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम का चयन करना होगा, जिसके अंतर्गत आपको बायोलॉजी विषय का चयन करना होता है। इसके साथ ही 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। इसमें डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि CET, AIMEI और नीट की तैयारी करनी होगी। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया लेवल और स्टेट लेवल पर किया जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के बाद कठिन परिश्रम करनी होती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना सरल नहीं होता। लाखों लोग इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं।
आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, क्योंकि अच्छे एक हासिल करने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें आपको कम फीस में डॉक्टर बनने का कोर्स कराया जाता है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे लोकप्रिय कोर्स MBBS होता है। इस कोर्स की अवधि 5.5 साल से 6 महीने साल का होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। MBBS का कोर्स पूरा करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के द्वारा डॉक्टर की डिग्री प्रदान की जाती है। अब चलिए हम टॉप मेडिकल कोर्स लिस्ट के बारे में बात करते हैं। भारत में डॉक्टर बनने के लिए कई कोर्स किए जाते हैं, जिनकी अवधि 6 माह से लेकर 5 साल 6 महीने तक होता है। नीचे भारत के टॉप डॉक्टर डिग्री धारक कोर्स के बारे में बताया गया है, चलिए उसको जानते हैं। पहला जो कोर्स है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे हम MBBS बोलते हैं। मेडिकल क्षेत्र में सबसे लंबा और लोकप्रिय कोर्स है। इस कोर्स की अवधि 5 साल 6 महीने होती है, इसमें 1 साल का इंटर्नशिप शामिल होता है। दूसरा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसे हम BDS बोलते हैं। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी को 5 साल में पूरा किया जाता है, जिसमें इंटर्नशिप शामिल होता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद दांत का डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। आयुर्वेदिक चिकित्सा का सबसे लोकप्रिय कोर्स है। इस कोर्स को 5 साल 6 महीने में पूरा किया जाता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको आयुर्वेद डॉक्टर की उपाधि मिलती है। दूसरा है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS। ये कोर्स होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए सबसे लोकप्रिय कोर्स है। इस कोर्स की अवधि 5 साल 6 महीने होती है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप शामिल है। और इसका अगला कोर्स है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS। BUMS कोर्स को 5 साल 6 महीने में पूरा किया जाता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। यह कोर्स यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। अगला हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT कोर्स को 4 साल 6 महीने में पूरा किया जाता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर बनेंगे। अगला जो हमारा डॉक्टर बनने के लिए कोर्स है, उसका नाम है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। 5 साल की अवधि वाले इस कोर्स को पूरा करने के बाद वेटनरी डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, जिसमें जानवरों में होने वाली बीमारियों के इलाज के बारे में सिखाया जाएगा, जैसे कि क्लिनिक साइकोलॉजी, हेल्थ इंस्पेक्शन, डाइटिशियन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इत्यादि। अब चलिए हम आपको बताते हैं डॉक्टर बनने के लिए भारतीय यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। डॉक्टर बनने के लिए भारत में कई बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं, जिनमें मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है। नीचे टॉप इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई, जैसे कि देख सकते हैं आप। पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली। ये स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। दूसरा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, कहाँ? वेल्लोर। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, बेंगलुरु। और चौथा है अमृता विद्यापीठ, कोयम्बटूर। और पांचवा जो संस्थान है वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। छठा है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल। सातवां है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आठवां है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंस, नई दिल्ली। और नौवां है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु। 10वां है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। अब चलिए हम ये बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगता है। डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए स्कॉलरशिप और लोन भी मिलता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे अंक पर लाएंगे तो आपका नामांकन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, तो आपकी फ़ीस प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कम होती है। अब चलिए हम गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल फ़ीस की बात करते हैं। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनकी फैकल्टी, हॉस्टल और टीचिंग लेवल की वजह से फ़ीस अलग अलग निर्धारित की गई है। लेकिन भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए औसतन फ़ीस 40 लाख से 60 लाख तक होता है। अब प्राइवेट कॉलेज मेडिकल फ़ीस की बात करते हैं। अगर आप किसी उच्चतम अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 80 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। अब चलिए हम जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनसे जुड़े कोर्स में नामांकन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है। पहला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। 5, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लैंग्वेज टेस्ट स्कोर शीट, डिप्लोमा या वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, ये सब इसमें शामिल है।
अब हम जानते हैं कम पैसे में डॉक्टर कैसे बने। अगर आपको कम पैसे में डॉक्टर बनना है तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर से डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम AIPMT को क्रैक करना यानी कि पास करना होगा। इस कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए मात्र 4900 सालाना फीस लगती है। अब चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम की। भारत में डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा नामांकन किया जाता है। नीचे टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम दिए गए से पहला है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए सबसे लोकप्रिय एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हर साल 70,000 से अधिक सीटों के लिए एग्ज़ाम होता है। अगला हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वह एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम AIMS। एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि NBE के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 12,000 सीटों के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। अगला है JIPMER यानी कि JIP एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है AFMC आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम 150 सीट के लिए हर साल आयोजित की जाती है। अगला हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है CMSE यानी कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है AIPVT एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लेकर चुनिंदा कॉलेज में नामांकन करवा सकते हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम FMGE फेलोशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम FPT ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंड टेस्ट AIAPGET डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट डिप्लोमा स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि इसमें होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर की सैलरी की। डॉक्टर का कोर्स पूरा करने के बाद उनके एक्सपीरियंस के बेस पर वेतन दिया जाता है, जिसके अलावा किस सेक्टर में और किस कंपनी के लिए नौकरी कर रहे हैं वेतन इस पर भी निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में एक डॉक्टर को 50,000 से 4 लाख प्रति महीना की सैलरी मिलती है। अगर आप सरकारी डॉक्टर बनते हैं तो सैलरी के अलावा आपको अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।